पर धरना दे रहे किसानों की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का माहौल गर्मा गया था, जिसके बाद आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने आज यहाँ 0 पॉइंट पर आकर महापंचायत करने का निर्णय लिया। नमस्कार, मैं भूमिका बाला और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। आपका नाम? मेरा नाम देवराज सिंह है। मैं गौतम बुद्ध नगर का ही रहने वाला हूँ। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित हूँ मैं, और हमारे साथ में सरकार ने छल किया है, धोखा किया है, हमारे अधिकारों का हनन किया है। हर तरीका से किसानों को छला जा रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, बच्चे, आज सभी मजदूर, किसान जो भी हैं, इन्होंने अपनी घर ही जेल बना दिया था। तो हम सब लोग इन सब से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद ही अगला डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। सरकार ये ना सोचे कि किसान छोड़ के दोस्तों को वो हो गया भाई, आप सलाम राकेश जी की नजर नहीं आ रहे। राकेश जी नहीं, सरकार जब बनती है तो इस तरीके का पुलिस को आगे काम करेगा, पूरे प्रदेश भर में इस तरीके का काम आए। सरकारों को चाहिए कि समाधान की तरफ चले, समाधान का रास्ता होगा बातचीत। सर, अपनी आगे की रणनीतियों के बारे में? रणनीति है जो अभी हमारे लीडर छूट का है, जो यहाँ के क्षेत्रीय लीडर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक रूप का होगा, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भी संयुक्त मोर्चा का एक मतलब अंग है। इस सरकार ने किसान को इतना मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि उसकी आय को बिल्कुल घटा दिया है। उस पर कोई ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य से भी परेशान है, शिक्षा से भी परेशान है। सभी लोगों का इस प्रकार से जो हनन हो रहा है जिसका कोई वो नहीं है। अभी हमारा गांव जेवर विस्थापन में आ रहा है। भूमि अधिग्रहण तो हो गई है, विस्थापन में आ रहा है। तो हमारे जो मूल अधिकार है, जो हमारा कानून हमसे कह रहा है, उसको भी हमको नहीं दिया जा रहा है। हमारे 2013 जो कानून बना भूमि अधिग्रहण जब बना तो उसमें ये था कि गांव का हम 4 गुना जो सर्किल रेट है हमारा, उसका जो 4 गुना मिलेगा मुआवजा, और जो शहर है उसका जो 2 गुना मिलेगा। तो इन लोगों ने 2013 का कानून बनते ही, और इन लोगों ने जो हमारे गांव को जो शहर अर्बन घोषित कर दिया, तो आधा मुआवजा कर दिया। मुआवजे के साथ साथ में जो उनके जो मूल अधिकार थे उनका भी हनन किया। वादे तो बड़े बड़े किए कि रोजगार देंगे और बच्चों को प्लॉट देंगे, इतने पैसे देंगे, मगर ग्राउंड में देखा जाए तो वो उनके पास कुछ नहीं है। आज उनको जो कटोरा देने का काम कर दिया है। यहाँ जो उद्योगपति हैं, बाहर के हैं, उनका विकास हो रहा है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं गौतम बुद्ध नगर के, उनका तो विनाश हो रहा है। इनने एक गिरगिट की तरह हमारी जमीन पे इस तरीका से निगाह जमा ली है कि इनको घर से बेघर कर दो, इनको भूमिहीन बना दो, इनको मजदूर बना दो। किसान बिल्कुल फजीते में है, बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है। हम काफी मांगों को लेकर जो 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे, कोई ज्यादा बड़ी मांग भी नहीं है। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं कि जितने मकान में हम रह रहे हमको उतना चाहिए, कम से कम उतना तो हो। विकास के लिए तो जितने हम 500 मीटर में रह रहे हैं तो हमको 550 मीटर हो तो हमारा विकास हो। हम 500 मीटर में रह रहे हैं तो उसका आधा दे रहे, कह रहे 250 मीटर देंगे। छोटा बच्चा है 18 साल का, उसको 50 मीटर का प्लॉट दे रहे। 50 मीटर में तो हमारी भैंस भी नहीं बनती है, गोबर भी नहीं पड़ता है। बताओ कैसे गुजारा हो जाएगा। 2013 में भूमि अधिग्रहण में जो 5.5 लाख जो नौकरी के एवज में तय हुए थे, वो आज की तारीख में वो 5.5 के 5 ही है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार के नुमाइंदों के जो हर साल जब उनकी तनख्वाहें बढ़ती है तो किसान का क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसका जब मूल्य भी नहीं बढ़ रहा है, उसके 5.5 के 5 ही रह रहे, हम 12.5 लाख मांग रहे हैं। कम से कम 100 मीटर मांग रहे, 50 दे रहे कि कम से कम 50 मीटर देंगे, अपर से अपर जो 500 मीटर देंगे। क्यों देंगे? भूमि अधिग्रहण कह रही है कि उसमें जो 10% जो वापसी होनी चाहिए किसान को, उसके पैसे भी काट लिए, उसको 10% भी नहीं दे रहे। तो ये इनकी तानाशाही है, छलावा है,
धोखा है, हर तरीका से किसान को जो परेशान किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगा? देखो जी, किसी पे क्या दबाव, सरकार क्या दबाव में आएगी, ये तो हमारी पीड़ा है, उस पीड़ा को हम पहुंचा रहे हैं। भाई सुन लो अपनी जो बिल्कुल ये बहरे बने पड़े, अपने कानों को खोल लें, किसानों की, मजदूरों की, महिला की, बच्चों की आवाज को सुने, इसलिए ये किया जा रहा है। मगर किसान क्या कर सकता है, भोला भाला है, अपनी आवाज ही तो उठा सकता है। ये हमें जो संविधान ने ये जो हमको नैतिक जो अधिकार दिया है कि अपनी बात को हम कहीं भी उठा सकते हैं, उसको भी ये उठाने नहीं दे रहे। हमको जो दिल्ली जाने से रोक दिया कि हम आपकी वार्ता कराएंगे, मुख्य सचिव से वार्ता कराएंगे, मगर वार्ता नहीं कराई। और हमारे जो 123 किसान इन्होंने जो कल उठा लिए, हमारी महिलाओं को, बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग जो थे, उनको सबको जो जबरदस्ती मारते हुए, डंडा मारते हुए, कोनी मारते हुए, उनको झाकनिया जेल में बंद कर दिया है। और आज हम ये पूछना चाहते हैं, भाई किसानों ने क्या बिगाड़ा है? ये इतनी मेहनत करता है, रात में पानी लगाता है, पूरे विश्व को जो अन्न खिला रहा है किसान, आज ये किसानों के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और अभी ये सभी लोग जाग चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान का किसान एकजुट होगा। और जब भी किसान जागा है तो सरकार को जो अपने मुंह की खानी पड़ी है, और सरकार भी किसान ने बदल दी है, ये अपने दिमाग से निकाल दें कि हिंदू मुस्लिम सदा नहीं चलेगा, सदा नहीं किसी की चलती है, एक बार चढ़ती है काट की, बार बार नहीं चढ़ती है। मगर हम तो ये प्रण करके चले हैं, मर जाएंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे, अपने बच्चों के अधिकार को लेकर रहेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की जो आहुति क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और आप देखो, लाखों की तादाद में आज यहाँ किसान हैं, परेशान हैं बेचारे, अपने घरों को, अपने कामों को छोड़ के जो यहाँ पे पड़े हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी हमारे बीच में आते, खाली आश्वासन देते हैं, आश्वासन। अभी हमारे जो 6 गांव विस्थापित किए, 6 गांव जो विस्थापित किए, उनके लिए कोई मंदिर नहीं, कोई सामुदायिक भवन नहीं, कोई चिकित्सा नहीं, कोई पाठशाला नहीं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं। बोला रोजगार देंगे, 6 साल हो गया, किसी को एक रोजगार तक नहीं दिया इन्होंने। ये इतनी तानाशाही सरकार है, इससे सब दुखी हैं। और इसको जो अब बदलने का ही जो मन कर रहा है, नहीं तो सब ये बीजेपी माइंडेड है, मगर नहीं, अब इनका जो पोल खुल चुकी है कि ये जो उद्योगपति जो पैसे वाले हैं, ये उनकी सरकार है, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार नहीं है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी बात को आगे से आगे आप पहुंचाएं, ना जाने उनकी जो गुंग खुल जाए। मगर हमारी यूनियन ये कह रही है, ये अंधे बहरे हैं, ये सुनने का काम नहीं कर रहे। तो ये सभी 10 यूनियन अभी एक जगह एकत्र हुई हैं, और एक जो मेजॉरिटी उनने बनाई है, 10 किसान संगठनों ने और अलग से जो दिया है, तो सभी जो धीरे धीरे अपना जो बहुमत हमको देती जा रही है। हमारी जो बाहुबल जो हमारा है, जो शक्ति है, जो हमारे जो जनसंख्या है, वो बढ़ने का काम कर रही है। समय रहते रहते सरकार इन बातों को समझ जाए, सुन ले, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। और आगे जो क्या होगा वो हमारे जो आला अधिकारी बैठे, हम जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस खाली उनके आदेश की जरूरत है। इस आंदोलन को लेकर मुख्य उद्देश्य क्या है? हम अपने हक के लिए बैठे हैं, हमारे किसान जो पकड़े गए उसके लिए बैठे हैं, जो हमारा मुआवजा है, प्लॉट है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। हम किसान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे, अपना हक लेके जाएंगे। जय जवान जय किसान। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है, ये जो महापंचायत हो रही है, ये सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी? होगी, पक्का होगी और होकर रहेगी। हमारे में ताकत है तो हम लेंगे, लड़ेंगे और लेंगे अपना हक। फिलहाल तो मेन बात ये है कि जो हमारे मतलब किसान भाई पकड़े हुए हैं, वे छूट कर आने चाहिए हमारे बीच में। बाकी मुद्दे पे बात हम बाद में करेंगे। हमारे किसान है, कल सुबह से उठा रखे, भूखे प्यासे जेल में गिर रखे, कल पूरे दिन लाए, बस में का पूरे दिन घुमाए, कल भूखे प्यासे बताओ, ये छोड़िए पड़ी रही जेल में, खाने को भी कुछ नहीं दिया और वहाँ गिर रखे। ये पूरी रात भूखी रही है। सरकार के नाम पर कलंक है ये तो। सरकार भी तो हमने ही बनाई है। जब सरकार हमारी न सुनेगी तो हम भी सरकार की न सुने। हम ही क्यों सुनेंगे सरकार की? भाई हम तो सरकार की जब भी सुनेंगे जब हमारी परेशानी सरकार सुनेगी। अब तो फिलहाल तो यही है कि बस हमारे किसान भाई
छूट के आ जाए, जो फैसला उनका होगा वही फैसला हमारा होएगा, बस। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। और ये जो आंदोलन अभी चल रहा है ये मेनली कृषि कानून के खिलाफ ही है या फिर इसमें अन्य मुद्दे पे शामिल है? नहीं, खिलाफ क्यों है? हमारे ये आजा में छुटकर गुरु जी का नहीं है तो हमारे मतलब हक है, हमारा हक के हिसाब से लड़ रहे हैं। इसके लिए हम बैठे हुए तो पहले हमारे बीच हैं। अगर बेकानूनी काम होता गैर कानूनी तो हम गैर कानूनी काम करेंगे, जो गैर कानूनी काम करना होता है तब से पहले करते हैं हम। बहुत से मुद्दे हैं जो ऐसे जिस पर की रोकथाम भी कर सकते हैं, मार पिटाई जैसे पुलिस वालों ने करी हम पे नहीं करनी आती, मतलब कानून के दायरे में ही रह के कर रहे हैं हम तो सब कुछ, मगर वे इस बात को नहीं समझ रहे। जी, तो आगे चल के मतलब हमें आपका क्या विचार है कि ये जो आंदोलन है ये हिंसा का रूप भी ले सकता है? जी, पूरी करेगी, ना करेगी तो दिल्ली कूच करेंगे। जरूर करेगी, अगर राजी से लेगी, राजी नहीं तो गैर राजी, वो गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही है, हम भी अपने गैर कानूनी काम करेंगे फिर, जब तुम मानेगी ले लो त्यागी। तो ये जो आंदोलन है क्या ये सिर्फ कृषि कानून के खिलाफ है या इसमें अन्य मुद्दे भी शामिल है? नहीं नहीं, अब तो जो ये जेल में गए हुए हमारे आदमी किसान है इनके लिए है तो। भाई मैं हमारे आदमी छुटने चाहिए और भाई ये है सही। तो क्या लगता है ये आंदोलन कितने समय तक और चलेगा? भाई जब लोग ये छुटने के जेल से जब लोग आंदोलन आएगा हम तो ये ले रहे विजय ले गए, अपना ये लेट लगाऊं मैं। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हो पाती है तो अगला कदम क्या हो सकता है किसानों का? फिर हमारे जो भाई नेता हो जैसे बड़े नेताओं का आदेश होगा ऐसा करेंगे। और इस आंदोलन किसान जेल में पहुंचाए कल, वे गलत करे, वे अपनी मांगे तो मानने ने उनकी बात सुननी थी। उन्हें जेल का क्या होता, कोई बदमाश थे जो उन्हें जेल में पहुंचा जा रहा, उनकी बात सुनते उनका हाल करना था यही और बस अपना घर चले जाते। अब जब तक मैं जेल में नहीं आने जब तक कोई कदम दूसरा नहीं। जिन किसानों की जमीन पहले उनसे जमीन हड़प ली गई, अब उन्हीं के साथ में अत्याचार हो रहा। यहाँ का किसान ही पूरे हिंदुस्तान का किसान कल तक यही मिलेगा अगर वह नहीं छुटते घंटे। यहाँ का किसान नहीं, सारे हिंदुस्तान का किसान यहाँ मिलेगा, क्योंकि हमारे चौधरी साहब जहाँ राकेश टिकैत जी उन्हें रास्ते में कितना रोक लो, आज लोग किसी ने रोका नहीं ना। सन 87 से आंदोलन चल रहा है, ये सब भूल है यहाँ के प्रशासन को, जो जल्दी से जल्दी या तो इन्हें रिहा करते, जो हमारे किसान इन्होंने पकड़ रखे, नहीं तो इन्हें पूरा इल्जाम भुगतना पड़ेगा और सब हम खुद जिम्मेदार होंगे इस बात के, क्योंकि पूरे जिले में हम मुजफ्फरनगर सिसोली से पूरे जिले में है कार बछड़ी, ये तो हम ही रोक रहे नहीं यहाँ है उल्ला हो जाए। तो हम तो ये बता रहे कि जल्दी से जल्दी यहाँ का प्रशासन अपना होश में आ जा, इन्हें छोड़ने की कोशिश करो जेल में से, नहीं तो सब जेल में जाएंगे। प्रशासन चालाकी से काम कर रहा है ना, वहाँ पे धरना स्थल पर लोग गए, वहाँ पे धरना दे रहे थे, बहुत प्रशासन ने ही बोला कि इसमें प्रेरणा स्थल में बैठ गए सब लोग। सुबह के टाइम थोड़े कम किसान रह गए, सभी को आपने देखा होगा वीडियो में भी चल रहा है कि लेडीजों के वहाँ पर खींच के क्या हालत की है, किसानों को कितना मार पीट के वहाँ जेल में ले गए हैं। प्रशासन के ही कहने से हर काम हो रहा है, जहाँ कोई तानाशाही धरना नहीं है और किसान परेशान इतना हो गया कि अगर अभी वो किसान के लिए बोला नहीं छोटे, अगर आज नहीं छोटे तो कल आप देखना कि यहाँ कितनी तादाद में लोग हो जाएगा। ये धरना आप कल से समझने में नहीं समझेगा। और दूसरी बात ये रही तो कोई ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है, 2-3 मांगे पूरे क्षेत्र का, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का किसान आ गया तो परेशान है किसान, तभी तो यहाँ पर आ रहा है। क्या जरूरत पड़ रही है किसी को परेशान होने के लिए? सब लोग जो है परेशान है, सरकार सुन नहीं रही है। और दिल्ली कूच की बात ये रही कि दिल्ली कूच यहाँ तो योगी जी सुन नहीं रहे, आप देख रहे 5-6 साल से, यहाँ 7-8 साल से, 2013 से धरना चल रहा है, कम से कम उससे धरना चल रहा है। दिल्ली कूच का मतलब ये है कि दिल्ली, हमें कोई जबरदस्ती नहीं कि दिल्ली देखी नहीं है हम लोगों ने, दिल्ली कूच का मतलब है कि अब केंद्र सरकार ही हमारे पास हो सकती है, केंद्र सरकार से ही उम्मीद है बस किसानों को, सबको, और किसी को उम्मीद लगने नहीं। ऑथोरिटी में जाइए आप, 2 रोज शाम को आते हैं, सुबह को कोच कमेटी गठित कर दी, ये कर दिया, सब झूठे, सब कोई सुनने वाला इसमें सरकार में है। अब यही लखनऊ के लिए बोल रहे हैं बार-बार, लखनऊ जाए, लखनऊ अगर दिल्ली बात नहीं बनाएगी तो लखनऊ भी जाएंगे। अब किसान घर घर से, अपने घर से प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चे,
बड़े सब लोग यहाँ से अब निकलना शुरू हो गया है। अब हर हालत में ये अपना हक लेकर रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं पीछे। इसमें कोई हमने मुआवजा, आपको आप समझो इस बात को, हमको मुआवजा मिला, हमारा 10% अथॉरिटी ने उसमें रख लिया प्लॉट के लिए। वो तो प्लॉट ही हमारा है, हमको जबरदस्ती प्लॉट नहीं ले रहे। एक तो बात ये होगी कि मतलब हमको जबरदस्ती कर रहे हो, तो हमारा पैसा कटा हुआ है। दूसरी बात क्या हुआ कि जो 64% मुआवजा था, कोर्ट गए सब लोग। अब कोर्ट में क्या निर्णय हुआ कि छोटे भाई को तो आपने दे दिया है। जब 2 भाई, हम 4 भाई हैं, एक ही बाप से हम पैदा हैं, तो छोटे भाई को तो वो मुआवजा मिल गया, तो 3 भाइयों को क्यों नहीं मिल पाया? तो वो कोर्ट में उन्होंने जो लोगों ने रेट डाली थी, कोर्ट को कैंसिल करा दिया लोगों ने। तो अब क्या करें, यहाँ से अलग और क्या उम्मीद है? भाई सरकार ने हमसे जमीन ली, सरकार को जब हमने जमीन दिया है तो सरकार से तो कहेंगे कि हमारा पैसा है, या तो प्लॉट दो या हमारा पैसा दो। तो हम मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, कोई गलत मांग यहाँ है नहीं। और आप देख रहे हो उस दिन भी नोएडा में दिल्ली कूच के लिए गए, वहां पे भी शांति तरीका से धरना हुआ, यहाँ भी शांति था। फिर पुलिस से हमारी क्या लड़ाई है? पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, केवल दिल्ली कूच का यही मकसद है कि हमारा तो सीधा हम अब जो केंद्र सरकार से ही बात हो। और ये किसान आप देख लेना कि दिल्ली कूच करके ये काम होगा, इतने दिन इतना यहाँ पर होगा नहीं, ये तो पक्का है। क्योंकि यहाँ सुनने वालों को दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे तीन अथॉरिटी हैं, अभी 2-3 दिन वहाँ पे धरना चला हमारा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे, यमुना अथॉरिटी पे। वहाँ से फिर आपने देखा नोएडा अथॉरिटी दिल्ली के लिए पूछ के वहाँ क्या हालत हुई है लोगों की। अब कोई सुनने वाला उम्मीद नहीं लग रही। अब दिल्ली के अलावा ये धरना समाप्त होगा नहीं, लगने। हम तो मीडिया को भी धन्यवाद कर रहे हैं, पहली बार हम तो लास्ट बात ये बोलेंगे कि मीडिया को इतना बार धन्यवाद कर रहे हैं कि पहली बार हर चैनल ने ये आवाज उठाई है हमारी। और आप किसी से मीडिया ही हमारा सहयोग कर रही है, हम मीडिया के आभारी रहेंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी शाहपुर इनसे बात करें। और दूसरी बात ये कि किसान ये जो कल जो उठाए हैं किसान, ये तो कम से कम ये इसमें कोई चलो सर आपका नाम? जितेंद्र बालियान, ब्लॉक अध्यक्ष शाहपुर भारतीय किसान। तो इस महापंचायत का परिणाम आज क्या हो सकता है? परिणाम तो सही होगा, जो सरकार मानेगी मानी लेगी, वो नहीं मानेगी कुछ और तरीका देखेंगे। एक सवाल मेरा और है आप लोगों से, आप सबसे ही, कि महिलाओं की भूमिका को लेकर के इस आंदोलन में जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि काफी सारी महिलाएं भी शामिल है, तो उनकी भूमिका को लेकर के आपके क्या विचार है? महिला अभी कहाँ जाएंगी जब महिलाओं को पता है कि ये महिला भी तो उसी घर का सदस्य है। महिला के और से थोड़ी आई, महिला भी तो पता है कि जब हमारे सब उनके आदमी उनके बच्चे परेशान है तो वो तो महिला तो निकलेंगी। हम महिला को उसको सपोर्ट में नहीं ला रहे कि महिला आगे रहेंगे, हम पीछे। महिलाओं को पता है कि दुखी है, सब किसान दुखी है, क्या करें वो बेचारे वहाँ पर परेशान होते हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, अत्याचार। और आप देख रहे हो ऐसा कोई कानून देखा नहीं हमने। जैसा कल प्रेरणा स्थल पे एक बूढ़ी औरत बेहोश होगी, पुलिस ने उसको उसी तरीके से उठा लिया, उसकी ये हालत होगी कि वो बेहोश होगी वहाँ पे। आप बोलिए, प्रशासन, जब पुलिस प्रशासन ने एक बुजुर्ग औरत क्या उसको ठंड नहीं लगती है? सबको ठंड नहीं लगती है शाम के टाइम। वो प्रेरणा वहाँ पे पहुंची है जब महिलाएं, तो वहाँ पे तो पक्का पता है कि इस तरीका से हालत हो रहे हैं और उसकी खींच के हालत। लेकिन किसानों को देख रहे हैं हम वीडियो में कि धक्का दे के ले जा रहे हैं, उसमें कोई अत्याचार कर रहे हैं हम लोग ने। हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, अपना हक है। सब लोग अब यहाँ इतने लोग, आप सुबह नहीं देखा अपने यहाँ 10,000 से ज्यादा आदमी आ गए। ये सब लोग खाली तो है नहीं अपने घर से, जो खाली है कि जो लोग यहाँ से आए, मोदी नगर मुरादनगर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं धरने पे। मुजफ्फरनगर तक का, मुजफ्फरनगर जाना, सहारनपुर मुजफ्फरनगर का बहुत साथ में आया, और औरतों के साथ में जो अत्याचार करा इन्हें वो भी भुगतना पड़ेगा। मतलब सीधा बात। आपके क्या विचार है महिलाओं की भूमिका को लेकर? महिलाएं की भूमिका तो सरकार की दोहरी नीति है, इस पे विचार आप सरकार से सवाल पूछे। ये पूछे कि जब हमारा भाव तय करे तो सरकार, जमीन के रेट तय करे तो सरकार, और जो सरकार को एक सड़क बनाने में सीमेंट चाहिए वो बाजार रेट से खरीद कर लाएगी। कील चाहिए सरकार को किसी पुल में सरिया चाहेगा वो भी सरकार बाजार रेट पे लाएगी। हमारी जमीन के वो खुद तय करे रेट, हमारी जमीन भी वे बाजार रेट के हिसाब से ही ले लो।
भाई हमारा भी तो माल है, हमारी भी तो जमीन है, वो भी सरकार अपने जो बाजार में रेट है उसी आधार पर ले लो। हमारे से ले ली उन्होंने 2000 रुपए गज, बेच रहे 1 लाख रुपए गज, उसमें कुछ हमारा हिस्सा नहीं चाहता क्या? हम 10% हिस्सा दे दो, ज्यादा मुनाफा वे खा लो, कुछ कम हमें दे दो, जमीन बोने के भी बची रहेगी। और सरकार नहीं चाहती कि इन किसानों पे जमीन बचे। यही सवाल है सरकार से, यही पूछो कि जब अपना किसान की फसल का दाम तुम तय करो, जमीन का भी करो, तो इनकी ने सुविधा भी दो, किसान को सुविधा दो, और नहीं तो बाजार के रेट से जमीन खरीद लो। हम जमीन देने को तैयार है, जो बाजार रेट है उस बाजार के रेट ले लो, नहीं तो जो बाजार में बेचोगे आप उसका 10% हमें भी दे दो। धन्यवाद। ये सवाल सरकार से ही पूछो आप, न कोई इनकी जमीन कम सर्किल रेट पर खरीद दो, वो बाजार रेट पर भी तो खरीद लो। जमीन हमारी है तो वो बाजार के भाव से खरीद लो, हमें मुनाफा ना दो, कोई बात नहीं। और नहीं हमारे सर्किल रेट पर खरीद दो तो जो बिल्डर उसमें मुनाफा खा रहे उसमें 10% हमें भी दे दो। ठीक है ना? जैसा कि आपने देखा कि किसान अपने मुद्दों को लेकर सशक्त है और कहते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। आगे की और अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें डियर इंडिया टीवी को। धन्यवाद।